अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी के वेब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान कुरैशी। नाज़रीन, आज के बुलेटिन में भी कुछ अहम मौज़ूआत पर बात होगी। दीगर खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। नाज़रीन, नामुसाइद हालात के चलते जम्मू कश्मीर के आवाम ने बहुत नुकसान उठाया है, इसलिए अब हमें काम की रफ्तार को तेज़ करना होगा ताकि जम्मू कश्मीर के लोग भी दीगर रियासतों के साथ शाना बिशाना खड़ा हो सकें। जी हाँ नाज़रीन, इन बातों का इजहार आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में नाबार्ड की एक तकरीब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के आवाम को राहत पहुँचाने की गर्ज से नित नए इकदाम किए जा रहे हैं। फार्मर उत्पादक संगठन बनाने पर काफ़ी बल दिया जा रहा है और किसान भाइयों के साथ जो भेदभाव था या मैं कहूं कि जो उनकी कठिनाई थी वो जल्दी से जल्दी समाप्त किया जा सके, उनकी आमदनी दुगना हो, ये इसी साल 2022 तक का लक्ष्य है। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप जम्मू कश्मीर के फार्मर उत्पादक संगठनों को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने भी योजना बनाई है और नाबार्ड ने एक विस्तृत योजना लेकर के आया है। अभी संख्या बताया इन्होंने, 36 से ज़्यादा ऐसे संगठन नाबार्ड ने बनाए हैं जो इनोवेटिव तरीके से खेती करने वाले लगभग 6000 किसान भाइयों को लाभान्वित कर रहे हैं। इसके लिए मैं नाबार्ड को साधुवाद देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि ये संख्या बहुत कम है, ये हमारे लिए संतोष का विषय नहीं हो सकता है। ये ठीक है कि काम अच्छा हुआ है, लेकिन काफ़ी लंबी दूरी हमें इस मामले में तय करनी है और जो आंकड़ा रखा गया कि इस वित्तीय वर्ष में 26 और ऐसे संगठन बनाए जाएं, मुझे लगता है कि इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि ये 26 के आंकड़े को 50 कैसे हम ले जा सकें इस वर्ष में। ये सच है कि पिछले दिनों कठिनाइयाँ रही, लेकिन अब इन कठिनाइयों का दुष्परिणाम यहाँ के लोग भोगें, ये उचित नहीं होगा। हमें थोड़ा तेज गति से देश के बाकी हिस्सों के बराबर यहाँ के लोग भी खड़े हो सकें, इसके लिए मेरा आप सबसे निवेदन होगा कि आप सब इसमें सहयोग करिए। CPIM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतालबा किया कि अदालत उज़्मा में दफ़ा 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर अर्जी की समाअत जल्द होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को अदालत का फैसला आने तक हदबंदी जैसे इकदाम से परहेज करना होगा। है सुप्रीम कोर्ट में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो 370 की एब्रोगेशन और 35A की एब्रोगेशन की, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए आज तक उसकी सुनवाई शुरू नहीं हुई और जितनी देर लगेगी इसको सुनने में सुप्रीम कोर्ट को, उतना समय मिल रहा है सरकार को इसको डिफैक्टो लागू करने के लिए। और उसी के चलते हुए ये लैंड के लॉज हो आपके, डिलिमिटेशन हो आपके, ये सब सिलसिला चल रहा है। और ये हम समझते हैं कि जब तक वो बुनियादी सवाल तय नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या इनवैलिड है ये आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन और 35A की, तब तक एटलीस्ट इन कामों के ऊपर अंकुश तो लगानी चाहिए। लेकिन ये सब करने का मतलब है एक फेट अकम्पली दे रहे हो और उसके बाद सुनवाई भी होगी और अगर कहेंगे कि गलती भी है, गलत है वो, तब भी जितने काम अब हो चुके हैं उसको वापस करना मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आग्रह है कि जल्द से जल्द इसको जो है सुनवाई करें। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने आज TRC ग्राउंड श्रीनगर में पुलिस मोटर्स फुटबॉल टूर्नामेंट की अख्तितामी तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर बात करते हुए मौसूफ ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने अपने खात में पत्थर के बजाय गेंद पकड़ ली है। 2-3 टीमों के लोग आकर के मिले और कहने लगे कि सर हमें बहुत खुशी है कि आज पत्थर की जगह फिर से बॉल हाथ में पकड़ने का मौका मिला है। और बड़ा फ्रैंकली कह रहे थे कि लोग मजाक कर रहे थे हमें कि भाई कल तक पुलिस के सामने खड़े होकर आप पत्थर चला रहे थे और आज आप फिर से क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, ताना भी दिया था लोगों ने। मगर मजे की बात यह है कि जहां पत्थर को बॉल से कितने जल्दी रिप्लेस किया जा सकता है और उसको रिप्लेस करने की चाहत कितनी है लोगों के अंदर, ये हम सबके लिए बड़ी हौसले की बात है और बड़ी अच्छी बात है।
मैं सराहना करता हूं ऐसे बच्चों का जो कभी कभी भटकते हुए हाथ में पत्थर उठाते हैं, मगर पत्थर से ज्यादा बॉल की, फुटबॉल की या बाकी स्पोर्टिंग इवेंट की चाहत रखते हैं। उनको मैं अपनी तरफ से मोटिवेशन देना चाहता हूं। इस मौके पर मौसूफ ने अस्करी सफ़ों में शमूलियत इख्तियार करने वाले नौजवानों से भी अपील की कि वो गलत रास्ता तर्क करके वापस लौट आएं। लेके घूमते हैं और बेगुनाह लोगों की जान लेते हैं। ये रास्ता किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। ये रास्ता तबाही का है, बर्बादी का है, उनकी अपनी बर्बादी का है, हमारे समाज की बर्बादी का है, हमारे लोगों की बर्बादी का है। इस रास्ते को तर्क करके अमन की तरफ बढ़ने की, तरक्की की तरफ बढ़ने की और अपने समाज को बेहतर करने की ज़रूरत है। उस रास्ते पे चलने के लिए मैं उनको अपील करता हूँ। फैमिली वेलफेयर महकमे में काम कर रही FMPHW खवातीन ने आज श्रीनगर में एहतजाज के दौरान सड़क ब्लॉक करते हुए मुतालबा किया कि उनकी रुकी पड़ी तनख्वाहों को वागुजार किया जाए। एहतजाज कर रही खवातीन के बकौल उन्हें 4 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, जिसकी वजह से अब वो माली मुश्किलात से दो चार हो रही हैं। जी हम लास्ट टाइम भी प्रेस कॉलोनी में आए थे। हम फैमिली वेलफेयर यूनियन से हैं। लास्ट टाइम भी प्रेस कॉलोनी में आए थे ये रिक्वेस्ट करने के लिए हमारी सैलरी वागुजार करो। हमें रमजान का महीना आ रहा है, हमें बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। 4 महीने की सैलरी हमारी पेंडिंग है। हमारी सैलरी जल्द से जल्द रिलीज हो जाए, बस यही हमारा मुतालबा है। यही हमने लास्ट टाइम भी बोला था प्रेस कॉलोनी में, मगर हमारी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। हमें सड़क पे निकलना पड़ता है। आखिर क्यों? हम भी अपने घरों की जीनतें हैं, हमें क्यों बार बार तनख्वाह के लिए सड़क पे निकलना पड़ता है? हम मेहनत करते हैं, हम सुबह अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के ड्यूटी निकलते हैं, फिर वापस आते हैं, हमारे हाथों में कुछ भी नहीं होता है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में हो रहे इजाफे के खिलाफ आज जम्मू में कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन बल्ला और दीगर कारकुनान ने पुरजोर एहतजाज दर्ज किया। मुजाहिरीन ने भारतीय जनता पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अवाम को राहत पहुंचाने में नाकाम साबित हुई है। जनता से अपील की कांग्रेस का साथ दीजिए। आपने देखा कि 137 दिनों के बाद इस सरकार ने चुप बैठी रही, कोई दाम नहीं बढ़ाए, क्योंकि इन्हें नजर आ रहा था यूपी का चुनाव, उत्तराखंड का चुनाव, इन्हें नजर आ रहा था मणिपुर का चुनाव। और आज देखिए कि सरकार ने डेली प्राइस बढ़ाने शुरू कर दिए और आम गरीब आदमी या मजदूर आदमी का जो सिलेंडर जो रेट था वो भी 50 रुपये से बढ़ा दिया। और मुझे लगता है कि ये महंगाई बढ़ाते रहेंगे और कांग्रेस इनके खिलाफ प्रदर्शन जारी रखेगी और ये प्रदर्शन जारी रहेंगे जब तक ये रोल बैक नहीं करते। इधर श्रीनगर के टैगोर हॉल में आज भारतीय जनता पार्टी का एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इस दौरान कई अफराद ने बीजेपी जमात में शमूलियत इख्तियार की। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नायब सदर सोफी यूसुफ ने सभी अफराद का पार्टी में खैर मकदम किया। आज पूरे कश्मीर घाटी के लोग खुश हैं। आज वो कहते हैं, आज एक ठेकेदार, आज एक रेड़े वाला, आज एक फ्रूट बेचने वाला, आज सड़क पे झाड़ू मारने वाला आज वो काम कर रहा है, उसको रोजगार मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि लोग चाहने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी को। और जो गूंज 5 स्टेटों में, जिसमें 4 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप की है, उसकी गूंज जम्मू कश्मीर में भी आ गई है और यहाँ भी हम सरकार बना लेंगे। आने वाले 2024 में भी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। वस्ती जिला गांधरबल में आज सड़क के एक हादसे में 2 सैलानी खलाक जबकि कई दीगर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक एक टेम्पो गाड़ी जिला के हारी गनवन इलाके के करीब सड़क से फिसल गई, जिसके नतीजे में खातून समेत 2 सैलानी अज़जान जबकि कई दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर देवसर कुलगाम में आज हामिला खवातीन को सहूलियत पहुंचाने की गर्ज से डीडीसी मेंबर इश्तियाक अहमद गनाई ने अपने फंड से USG मशीन मज़कूरा सेंटर को वक्फ की। इस मौके पर मौसूफ ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर देवसर का दर्जा बढ़ाने की भी मांग की। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि GK वेब TV का यह खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और आप इसे YouTube, Facebook, Instagram और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।